ज्योतिष में कुछ सवाल खाली राशियों से जुड़े हुए होते हैं। ये जो सीरीज है इसको मैं काफी लंबे समय तक भूल गई थी कि इतने प्लानेटरी मूवमेंट्स हो रहे थे कि मौका ही नहीं मिला कुछ वीडियो बनाने का। लेकिन अब आई एम मेकिंग वीडियोस। आज के वीडियो में हम एस्ट्रोलॉजी मिथ्स बस्टेड में बात कर रहे हैं। आर जेमिनाई पीपल इमेच्योर? मिथुन राशि वाले लोग क्या इमेच्योर होते हैं? द शॉर्ट आंसर इज वेल, खैर छोड़िए, लेट्स नॉट गो फॉर द शॉर्ट आंसर, लेट्स गो फॉर द लॉन्ग आंसर एंड फिगर आउट कि इन लोगों की इमेच्योरिटी का आखिर लेवल होता क्या है। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि क्या जेमिनी राशि में जन्मे हुए लोग बहुत इमेच्योर होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, इसके वीडियोस पसंद आते हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। कंसल्टेशंस के लिए, ज्योतिष सीखने के लिए, मेरे मिनी मेकओवर प्लान या एसेंशियल लाइफ प्लान का हिस्सा बनने के लिए आप लोग मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर जा सकते हैं। और अगर सारे वीडियोस बिल्कुल VIP की तरह सबसे पहले देखने हैं तो चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। ऐसा करने के लिए सब्सक्राइब के साथ मेरा ज्वाइन बटन आ रहा है, उस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए जेमिनी राशि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जेमिनी राशि नैसर्गिक रूप से तीसरे भाव की राशि होती है। तीसरे भाव को कहा जाता है सहज भाव। सहज का मतलब हुआ वो व्यक्ति जो आपके सहोदर हैं, यानी आपके सिबलिंग्स। लेकिन सहज भाव केवल सिबलिंग्स तक सीमित नहीं होता है। हमारे दोस्त यार, हमारे मित्र मंडली जो भी है, उसको भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे पीयर नेटवर्क्स में जो भी लोग आते हैं उनको हम सहज भाव में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आप ही की क्लास में जो भी लोग हैं वो आपके पीयर्स हैं, और पीयर्स होने के कारण वो आपके सहज भाव के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि सेम क्लास में हो, सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उम्र लगभग सबकी बराबर है, दुनिया देखने का नज़रिया लगभग सबका एक जैसा है, सेम गेम्स खेलते हो एंड ऑल दैट। तो एक तरीके से आप में समानता है, थोड़ी सी विभिन्नता के साथ। यानी सारे बच्चे तो थोड़े बहुत अलग अलग होते ही हैं, लेकिन ब्रॉडली देखा जाए तो समानता है। उम्र के हिसाब से भी कुछ ना कुछ समानताएं हैं। इसलिए आपके जो भी पीयर नेटवर्क्स होते हैं उनको हम सहज भाव के साथ जोड़कर देखते हैं। ये जो तीसरा भाव है, इसमें नेचुरली जेमिनी यानी मिथुन राशि को प्लेस किया जाता है। और मिथुन राशि स्वभाव से एयर साइन होती है, यानी कि वात एलिमेंट या हवा के एलिमेंट की, वायु के एलिमेंट की राशि होती है। और वायु के एलिमेंट की ये पहली राशि है, यानी कि यहाँ पर जो वायु है तो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वायु नहीं है। वायु के एलिमेंट की दो और राशियाँ होती हैं। हाई सोफिस्टिकेशन वाली जो राशि होती है वो होती है लिब्रा, यानी कि तुला। और उसके बाद जो हाईएस्ट लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन की राशि होती है वो होती है एक्वेरियस। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि एक्वेरियस राशि तो कहीं आसमान में, आकाश में उड़ रही है, तो उसका जो सोफिस्टिकेशन है वो इतना नज़र नहीं आता। जो हमारा मटीरियल वर्ल्ड है उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ एयर सोफिस्टिकेशन हमें इसीलिए लिब्रा यानी तुला राशि में देखने को मिलता है। ऐसे में जो एयर है जेमिनी की, इट शुड नॉट बी कॉल्ड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एयर। तो ये जो एयर है ये दूसरों के साथ घुलना मिलना बहुत पसंद करती है। अब अगर हवा में, अपने कमरे में आप ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी अगर आप छोड़ें तो आपको पता लगेगा कि वो कैसे आपस में हिल मिल गई है? नहीं ना, क्योंकि हवा आपस में बहुत ईजिली घुल मिल जाती है और बहुत ईजिली उनका जो रूप रंग है वो एक जैसा सा हो जाता है। और इसी वजह से पता कर पाना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, कहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल और देती हूँ, आपके शहर में वो मच्छर मारने वाले आते होंगे ना, सफ़ेद धुआं फॉगिंग करते हैं जो लोग, वो क्या कर रहे हैं? एक तरह की गैस ही वहाँ पर छोड़ रहे हैं। तो थोड़े समय तक तो वहाँ पे आपको वाइट वाइट कोहरा, धुंध जैसा नज़र आता है, लेकिन उसके बाद सब एकदम सामान्य हो जाता है पहले जैसा। ऐसा लगता ही नहीं कि वहाँ पर फॉगिंग वाली कोई मशीन आई होगी। क्यों? क्योंकि एयर एलिमेंट है। अब एयर एलिमेंट है तो वो आपस में बड़ी जल्दी घुल मिल जाता है और वापस अपने पहली की स्थिति में लौट जाता है। ओके, ये चीज़ याद रखना कि जो वापस जो पहले की स्थिति है वो वहीं पर लौट जाएगा। अब इस राशि को रूल करते हैं बुध।
बुध के बारे में आपको जानना चाहिए कि बुध एक बेहद यंग प्लैनेट है। वैसे भी उनकी उम्र छोटी है और साइज भी छोटा है। उम्र कम होने के कारण बुध में अभी वो समझदारी, वो ज्ञान नहीं है। जैसे शुक्र में ज्ञान है, गुरु में ज्ञान है, लेकिन बुध में ज्ञान नहीं है। बुध में इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग है, उसको प्रोसेस करने का तरीका है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप लोग कोई ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे लिखने के लिए आपको जो नॉलेज, जो मटेरियल चाहिए वो तो आपके दिमाग में है, लेकिन जब आप उसे वर्ड पे लिख रहे हो या कहीं और मान लो गूगल पे लिख रहे हो, गूगल डॉक्स पे, तो गूगल डॉक्स क्या है? वर्ड प्रोसेसर। वो सिर्फ आपके ज्ञान को, आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, उसे कागज़ पे उतार रहा है, उसे अच्छे से फॉर्मेट कर रहा है। तो जो ज्ञान है वो क्या है? गुरु। और जो इंफॉर्मेशन है उसे प्रोसेस करने का तरीका है, वो है बुध। तो वो जो प्रोसेस करने का तरीका है, क्योंकि वो बुध है इसलिए अपने आप में वो बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है, बहुत धीर वीर गंभीर नहीं है। दूसरा, वो अपने पिता यानी कि चंद्रमा की तरह है, एकदम बहुत तेजी से भागता है यहाँ से वहाँ, टिकता ही नहीं कहीं। तो इस वजह से क्या होता है? प्रॉब्लम होती है। अब चंद्रमा तो चलिए तेजी से निकलते हैं, लेकिन कम से कम बार बार वक्री तो नहीं होते। लेकिन बुध के साथ ऐसा कुछ नहीं है। बुध को बार बार आगे बढ़ना है, बार बार पीछे आना है, बार बार अस्त होना है, क्योंकि वो सीख रहा है। और जब बच्चा सीख रहा होता है तो बहुत सारी गलतियां भी करता है। इसीलिए बुध का जो सबसे बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जो फाउंडेशनल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसे हम देखते हैं मिथुन राशि में। सामान्य रूप से जेमिनी राशि के ज़्यादातर लोगों के लिए कहा जाता है कि ये नेचर से बहुत इमेच्योर होते हैं और ये एकदम बचपने वाले होते हैं। ठीक है, इनको सीरियसनेस समझ में नहीं आती है, इनको हर वक्त फन करना है, हर वक्त मज़े करने हैं, इस तरह की बातें इनके बारे में बोली जाती हैं। खास तौर पे मिथुन राशि में जन्मे हुए पुरुषों को लेकर तो ज़रूर ऐसा कहा जाता है कि ये लोग स्वभाव से ही बहुत इमेच्योर होते हैं, इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, काम करने का तरीका नहीं है, और कई बार तो कहा जाता है कि ये शिष्टाचार भी भूल जाते हैं। मैं आपको कुछ कहानियाँ सुनाती हूँ मिथुन राशि से जुड़े हुए पुरुषों की, जो मैंने सुनी है, ऑफ कोर्स जो लोग कहते हैं उनको आप सुनेंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होगा। नंबर 1, एक लड़की जो ये कहती थी कि वो जिस लड़के से मिली उसको इमीडिएटली देखते ही उससे प्यार हो गया। सो ये मकर राशि की लड़की है, रिमेंबर दैट। मकर राशि की लड़की है और जेमिनी राशि का लड़का है, और स्कूल में उसने उसे पहली बार देखा और देखते ही प्यार हो गया। लड़की बड़ी सीरियस नेचर की, लड़का एकदम मस्खरा, ओके, तेनालीरामन टाइप, हर वक्त फन, हर वक्त मज़े, हर वक्त ऐश, और लड़की बहुत सीरियस पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए। अब लड़का सोचता है कि भाई ये पेडेस्टल पे है, इसको अपने पेडेस्टल पर ऊंचा बिठा के रखता हूँ। लड़की सोचती है कि ऐसा क्यों कर रहा है, ये पागल है क्या, ये तो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा पॉपुलर है, वाई इज़ ही आफ्टर मी। लेकिन लड़का पहले ही दिन से प्यार में पड़ जाता है, और प्यार में पड़ने के बाद वो हरकत करता है जिसके थ्रू वो उसकी अटेंशन गेन कर सके। अगर उसे उसकी चोटियाँ खींचनी पड़े तो वो भी करेगा, अगर उसके सामने जाकर वो गिर जाए अपने हाथ में अपना टिफ़िन लेके तो वो भी करेगा, और उसके बाद भी वो हंसता रहेगा ये सोचकर कि कम से कम अटेंशन तो मिली। तो जेमिनी की ये बात होती है। दूसरा, मैंने एक लड़की के पर्सपेक्टिव से देख लिया, अब लड़की के पर्सपेक्टिव से देखिए। तो लड़का जो है वो है धनु राशि का, उसको भी बड़ा मज़ा आता है, फन करना है, ऐश करनी है, चारों तरफ घूमना है, सब करना है। और लड़की है जेमिनी राशि की। अब लड़का को ये लगता है कि मैं तो जो कुछ करता हूँ कम से कम सोच समझ के तो करता हूँ, ये तो कुछ भी करती है, किसी से भी बात करती है, किसी के साथ भी फ्रेंडली हो जाती है, किसी को भी नंबर बांट देती है, किसी का भी नंबर उठा के ले आती है। उसको इस तरह की प्रॉब्लम्स थी उसके साथ। दोनों ही केसेस में उनको लगता था कि उनके पार्टनर का नेचर बेहद इमेच्योर है और उन्हें सोशल सिचुएशंस में अपने आप को हैंडल करना नहीं आता। तो क्या ये सच है? वेल, अगर जेमिनाइज की उम्र खुद ही कम हो तो हाँ, ये काफ़ी हद तक सच हो सकता है। बचपन में जेमिनाइज को सिर्फ एक ही बात रिप्रेजेंट करती है, वो है क्यूरियोसिटी। ये हर चीज़ को लेके क्यूरियस रहते हैं। अगर उन्हें कोई बहुत प्यारी चमकीली सी चीज़ दिख गई तो वहाँ भी क्यूरियस होंगे, और अगर आप बहुत सीरियस हैं और केवल पढ़ाई करते हैं और कुछ नहीं करते बाकी लोगों की तरह, तो ये उसको लेकर भी क्यूरियस होंगे। तो क्यूरियोसिटी इनके मन में बहुत ज़्यादा होती है। बचपन में इन लोगों को नहीं मालूम होता, यहाँ तक कि 25-26 साल तक भी आप जेमिनाइज में कुछ ना कुछ इस तरीके का नेचर है वो ज़रूर देखेंगे
दैट दे आर सिंपली नॉट एबल टू डिसर्न। हर चीज़ को ये बहुत स्पॉन्टेनियसली करना चाहते हैं। एक तो हर चीज़ के प्रति क्यूरियस हैं, दूसरा हर चीज़ के प्रति स्पॉन्टेनियस होना चाहते हैं। ये चीज़ चाहते हैं कि चीज़ें बस अपने आप हो जाएं। एकदम से ये किसी को कॉल कर दे, एकदम से ये प्यार में पड़ जाएं, एकदम से ट्रिप पर चले जाएं। ऐसे में वो लोग जो कि बहुत मेथोडिकल होते हैं, डिलिजेंट होते हैं, उनको जेमिनाई के साथ बड़ी समस्या होती है। अब आपने सोचा था कि ये संडे आप घर की सारी चद्दरें और पर्दे वगैरह धोकर आराम से सुखाएंगी ताकि भाई घर में स्मेल ना आए, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आपके हस्बैंड को लगता है कि नहीं, कल सुबह हमें हाइक पे निकल जाना चाहिए, पूरा दिन घूमना चाहिए, मूवीज़ देखनी चाहिए और फिर शाम को घर आना चाहिए। ऐसे में आपको उनके साथ प्रॉब्लम तो होगी ही। और क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो घर के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, और जेमिनाई वो काम कर रहे हैं जो कि फन वाला काम है, तो नेचुरल सी बात है आपको इमीडिएटली यही महसूस होगा कि जेमिनाई वाला व्यक्ति बहुत इमेच्योर है। प्यार के मामले में जेमिनाई के साथ ऐसा अक्सर बहुत होता है। इन्हें प्यार बड़ी जल्दी हो जाता है, या कम से कम इन्हें लगता है कि इन्हें प्यार बहुत जल्दी हो गया है। बहुत जल्दी बुलडोज़र की तरह किसी की ज़िंदगी में आते हैं और अक्सर कई बार बुलडोज़र की तरह ही चले भी जाते हैं। दरअसल जेमिनाइज की आदत होती है कि जो चीज़ इन्हें एक बार पसंद आ जाती है उससे अपने आप को ये दूर नहीं रख पाते, और क्योंकि दूर नहीं रख पाते हैं इसीलिए आपके जीवन में ये लोग घुसते ही चले जाते हैं। तो अगेन, अगर आप सीरियस हैं, मेथोडिकल हैं, डिलिजेंट हैं, तो आपको ये चीज़ें तंग करेंगी ही करेंगी। ओके, तो हाँ, काफ़ी लंबे समय तक आपको जेमिनाइज में ये एक थोड़ा सा इमेच्योरिटी देखने को मिल सकती है। दैट्स ट्रू। हालांकि एक बात याद रखिए, आपको कौन मैच्योर लगता है और कौन इमेच्योर लगता है ये आपके अपनी आंखों पर भी निर्भर करता है। आपको ऐसा लगता है कि आप हर टाइम अपना संभाल संभाल कर चलते हैं, हर चीज़ संभाल संभाल कर करते हैं, हर चीज़ प्लान करके चलते हैं, तो आप मैच्योर हैं। और जेमिनाइज क्योंकि स्पॉन्टेनियस हैं, क्यूरियस हैं, फ्रेंडली हैं, इसलिए वो इमेच्योर हैं। अगर आपकी इमेच्योरिटी की ये डेफिनेशन है तो हाँ, जेमिनाइज इमेच्योर हैं। लेकिन इमोशनली इमेच्योर ये लोग नहीं होते। बड़ी जल्दी जल्दी क्रशेस हो जाते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी प्यार हो जाता है, बड़ी जल्दी जल्दी फ्रेंड बना लेते हैं, लेकिन सीरियस मामलों में जेमिनाई हमेशा सीरियस ही रहते हैं। यानी जेन्युइनली अगर ये प्यार में पड़ गए, इफ दे आर इन लव, आप इन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। दे जस्ट फॉल इन लव। जेन्युइनली अगर इन्हें पढ़ाई करनी है तो ये पीछे नहीं हटेंगे। फिर जेन्युइनली अगर इन्हें कुछ बनना है तो फिर भी ये अपने कदम पीछे नहीं करेंगे, ये वो करके छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, जनरली इनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होता है? फन लविंग, ऐश, मज़े, ये वाला होता है। दूसरी बात, आपको एक और चीज़ समझनी चाहिए कि चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में बहुत फ़र्क होता है। हर जेमिनाई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में 100, 150, 200 या हो सकता है 1000, 5000 बार ये बात ज़रूर सुन चुका है कि वो चाइल्डिश है। ओके, लेकिन चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में फ़र्क है। जिनके अंदर बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी होती है, जिनका मन बच्चों जैसा होता है, जो किसी पर शक नहीं करते, जो किसी का बारे में गलत नहीं सोचते, जो ये नहीं सोचते कि कोई मेरी ज़िंदगी में आ रहा है तो गलत इंटेंशन के साथ ही आ रहा है, जिनको एक सेंस ऑफ वंडर होता है, जो चीज़ों को लेकर खुश महसूस करते हैं, तो आसानी से खुश हो जाते हैं, इसे कहते हैं चाइल्ड लाइक। और हर बात पे टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, इट्स माई वे और द हाईवे, मेरी ही सुनो, मुझे ही देखो, मुझे ही अटेंशन दो, मेरे अलावा किसी की बात मत मानो, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, मेरा ही तरीका बेहतर है, ये होता है चाइल्डिश। और आप नोट करेंगे कि ज़्यादातर जेमिनाई राशि वाले लोग चाइल्ड लाइक की कैटेगरी में आते हैं, चाइल्ड डिश की कैटेगरी में नहीं आते। हाँ, ऐसा लोग है नहीं कि कुछ लोग चाइल्डिश नहीं होते, होते हैं, पर यूजुअली वो चाइल्ड लाइक होते हैं, उनका बिहेवियर चाइल्ड लाइक होता है। और जहाँ जहाँ पर भी ये कंफर्टेबल होते हैं वहाँ वहाँ पर वो और ज़्यादा बच्चों जैसा बिहेव करने लगते हैं, बिकॉज दे फील फ्री। ओके, तो अब पहचानना कैसे है कि आपका जेमिनाई चाइल्डिश है या चाइल्ड लाइक है? अगर छोटी छोटी बातों पे वो खुश हो जाते हैं, खुश हो जाती हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, सपनों के महल सजा रखे हैं उन्होंने अपने ख्वाबों ख्यालों में, तो ये चाइल्ड लाइक है। लेकिन अगर वो आपको आज ही मिलते हैं, आज ही आपके साथ शादी की पूरी प्लानिंग कर ली, आपको जानने समझने के लिए ज़रा सा भी उन्होंने एफर्ट नहीं लगाया, उल्टा उन्होंने ये मान लिया कि जो उनके दिमाग में है वही सच है, इन दैट केस आपके जेमिनाई जो है वो चाइल्डिश है। और चाइल्डिश जेमिनाइज लिटरली अपने साथ साथ अपने आसपास के हर व्यक्ति का मूड ऑफ करते हैं।
शुरुआत में भले ही लोग इन्हें कितना भी प्यार करें, इनके चार्म से कितना भी मज़ा करें इनके साथ, धीमे धीमे करके लोगों को रियलाइज़ होता है कि दे आर नॉट रियली सीरियस अबाउट थिंग्स, या ये अपने अलावा किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू देख ही नहीं सकते हैं। यूजुअली जो चाइल्डिश जेमिनाइज होते हैं उनमें एक सेल्फिश स्ट्रीक भी बहुत होती है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन जो चाइल्ड लाइक होते हैं उनके लिए ईगो जो होता है वो बहुत ज़्यादा कंटेन्ड होता है। आप इनके अंदर एक्सेसिव ईगो नहीं देखोगे। ये लोग दूसरों को भी उतना ही स्पेस देते हैं जितना खुद को देते हैं, और दूसरों की बात सुनने के लिए काफ़ी ओपन रहते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई इनके फ्रेंड्स बहुत सारे बनते हैं, हर जगह इनकी मित्रता होती है, हर जगह इन्हें प्यार करने वाले लोग होते हैं, और जिस भी शहर में जाएं कोई ना कोई इन्हें ज़रूर मिल जाता है who's there to meet them and to love them and to like them। तो ये हो गया जेमिनाई की बात कि क्या जेमिनाई इमेच्योर होते हैं या नहीं। इन जनरल अगर कोई व्यक्ति जेमिनाई है, 32 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद चाइल्डिश से चाइल्डिश जेमिनाइज भी थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं, थोड़े सीरियस हो जाते हैं। अगर 32 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद भी उनके अंदर का बचपना नहीं जा रहा है, बच्चों जैसे हैं ठीक है लेकिन बचपना नहीं जा रहा है, तो हाथ जोड़िए और राम राम कहिए, आपके पास और भी काम है करने के लिए। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।